इस वीडियो के जरिए मैं आपकी मदद करूंगा आपका पहला इन्वेस्टमेंट करने में, आपका पहला ब्रोकरेज अकाउंट खोलने में, आप कहां से सीखें ये बताने में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं शुरू से लेकर आखिरी तक आपको गाइड करने वाला हूं इस वीडियो के जरिए। कोई भी अमाउंट कम नहीं होता है, आप शुरू करें, बाकी अपने आप होने लगेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में 5,000 से अपना इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको लाखों रुपए की जरूरत होगी। स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी बंदिश नहीं होती है। आप चाहें तो मात्र 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी रेस जीतनी हो तो सबसे जरूरी है उस रेस में हिस्सा लेना। अगर हम रेस में हिस्सा ही नहीं लेंगे, हम उस रेस में दौड़ेंगे ही नहीं, तो फिर हम जीतेंगे कैसे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हर कोई करना चाहता है, हर कोई खूब सारा पैसा भी कमाना चाहता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस मार्केट में इंटर होने से डरते हैं। तो या तो हम डर के हमेशा इससे दूर रहें, या इस डर का सामना करें, मैदान में उतरें और खूब सारा पैसा बनाएं। अगर आप यंग हैं, आपके पास खूब सारा पैसा नहीं है, ये सोच के आप मार्केट से दूर होते हैं, आप मायूस होने लगते हैं, तो इसमें मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए मात्र 5,000 से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इनफैक्ट कम पैसे से ही शुरुआत करनी भी चाहिए। साल पहले इस मार्केट में शुरुआत किया था, उस समय मैं भी बहुत छोटा अमाउंट मात्र 5,000 से शुरुआत किया था। पहला शेयर लिया था टाटा मोटर का। उसके बाद धीरे धीरे मनोबल बढ़ा, सीखने को बहुत कुछ मिला। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना, तो खूब सीखने पे पूरा फोकस रखिए। और अगर ज्यादा इनकम हो तो ज्यादा खुश भी मत होइए, क्योंकि वो बाय लक आपको आता है शुरुआत में। और लॉस हो तो उसका मंथन कीजिए कि लॉस हुआ तो हुआ क्यों। इसलिए कि लॉस अगर हुई है तो वो आपकी ही गलती से हुई होगी। शेयर मार्केट तो जैसे चलता है वैसे ही चलते रहेगा, वो अपने आप को आपके लिए नहीं बदलने वाला है। आपको सीखना होगा कि हमसे गलती कहाँ हुई है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि 5,000 से इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000 इससे इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम नए होते हैं ना, तो हमारे कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं होता है और हम बहुत ही गलत स्टॉक चुन लेते हैं और उसमें हम लॉस कर बैठते हैं। बाद में जब 2-3 साल गुजर जाता है और हमें ज्ञान हो जाता है, पूरी तरह से हम इसमें दक्ष होने लगते हैं, तब हमें उस समय की बात सोचकर हंसी भी आती है कि कभी हम इस तरह का स्टॉक परचेज किया करते थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर शुरुआत में आप कम पैसे से शुरुआत करेंगे तो आपका रिस्क भी बहुत कम होगा और आपको सीखने के लिए उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिल रहा है। आपका क्वांटिटी कम होगा और रिस्क भी कम होगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट शुरुआत करें तो कैसे करें। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। अपना एक ब्रोकरेज अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन कराना होता है। उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे जीरोधा है, एंजल वन है। मैं तो एंजल वन ही करता हूं, आप जीरोधा से भी कर सकते हैं, एंजल वन से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। उससे आप, ये एकदम सस्ता एक ऐप होता है जिसमें आपको फ्री निःशुल्क जो है आप उसको डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद उसमें आप जैसे जैसे वो निर्देश देता है, आपको अपना अकाउंट, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड उसमें डाउनलोड करना पड़ता है और एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ये सारा चीज़ डालने के बाद उधर से 48 घंटे के बाद आपको एक अकाउंट, यूजर आईडी और पासवर्ड उधर से एक मेल पे आपको मिल जाएगा और आपका अकाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप उस अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करेंगे डीमेट अकाउंट पे, 5,000, 10,000 जितना से भी करना है, और अच्छे शेयर में ही। कम क्वांटिटी से घबराइए नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, कम क्वांटिटी से ही शुरुआत कीजिए। लंबे इन्वेस्टमेंट का सोच रखिए
और आप पक्का बहुत ज़्यादा इनकम करने वाले हैं। एक बात और, अगर आप जिस दिन 2 साल या 3 साल गुजार लेते हैं, उस दिन आप समझ जाएंगे कि इसमें रिस्क बहुत कम है, बाकी बिजनेस के अपेक्षा इस बिजनेस में रिस्क बहुत कम है। जबकि उल्टा, सारा दुनिया उल्टा सोचती है। अभी मात्र भारत में 3 करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और इसको एक गैम्बलिंग के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि ये जुआ है। सच है, जुआ भी इसमें है। स्टॉक मार्केट में जब आप इन कीजिएगा तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा इसमें इंट्राडे होता है। इंट्राडे क्या है कि आज आपने जो शेयर खरीदा है उसको आज ही मार्केट क्लोज होता है, 9:15 में मार्केट खुलता है और 3:30 में मार्केट बंद हो जाता है। तो आपको 9:15 तक या कभी भी आप खरीदिए, लेकिन जब भी बेचना है तो 3:30 तक आपको बेच देना है। नहीं भी बेचिएगा तो उस समय जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट पे वो बिक के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो ये जुआ है, क्योंकि अगर बाद में मार्केट नीचे चला गया तो हमको लॉस बुक करके जाना पड़ता है। उसके बाद ऑप्शन ट्रेड होता है, ये भी प्योर जुआ है। इसमें एक अंदाज लगाना पड़ता है, लेकिन आप इक्विटी पे, मैं सिर्फ इक्विटी करता हूं। मैंने आज तक ऑप्शन ट्रेड और इंट्राडे में कभी हाथ नहीं रखा और ना किसी को सलाह देता हूं। लेकिन लोग रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में तुरंत इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेड में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और कुछ शुरुआत में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। आप नए हैं तो एकदम आपके लिए ये चीज़ें नहीं है। 3 साल तक तो आप सोचिएगा भी नहीं। 3 साल के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं जब आपको परिपक्वता आ जाए। लेकिन समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक डिग्री ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगता है, उसी तरह आप मान के चलिए कि आपको शेयर मार्केट को पूरी तरह से सीखने में, पूरी तरह से दक्षता हासिल करने में कम से कम 3 साल की डिग्री लगेगी। पहला साल हो सकता है आप कुछ प्रॉफिट लॉस भी बुक कर ले, जो कि अच्छी कंपनी चुनने के बाद तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर गलत चुनते हैं, इसलिए छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए और आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा स्टॉक अभी बेस्ट है। जो आपको 7-8 स्टॉक का मैं रेफर करूंगा नाम, आप उसमें से चुनकर अगर चाहें तो आप उसमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ही कीजिए, अच्छी कंपनियों में कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मैं अभी तक एक बार भी आपसे ये नहीं बोला हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसके साथ लाइक, कमेंट, शेयर जो भी हो, और कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में आइए, वेलकम है आपका। मैं उसका पूरी ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।